यदा भेदः क्षयं याति जीव ब्रह्मणोः पुनः तदैव परम ज्ञान जायते नात्र संशय। जब जीव और ब्रह्मा के बीच का भेद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, उसी क्षण परम ज्ञान का उदय होता है। इस सत्य में कोई संदेह नहीं है। मोक्ष किसी नई वस्तु को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस भ्रम का अंत है जो जीव और ईश्वर को अलग दिखाता है। जब यह द्वैत मिटता है, तभी वास्तविक ज्ञान प्रकट होता है। न साधना न च त्यागो न कर्म न तपोपि च स्वस्वरूपावबोधेन मुक्तिर्भवति नान्यथा। न साधन न त्याग न कर्म और न ही तप अपने आप में मोक्ष नहीं देते। स्वयं के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। साधन और तप शुद्धि के साधन हैं, पर मुक्ति आत्मबोध से ही आती है। जब तक मैं शरीर हूं की भ्रांति रहती है, मुक्ति संभव नहीं। यत्र नास्ति अहम भावो न ममत्व न वांछना स एव शुद्ध चित्तः स ब्रह्मा स इति स्मृतः। जहाँ न अहंकार है, न ममता और न कोई इच्छा, वही शुद्ध चित्त ब्रह्मा कहलाता है। अहंकार और इच्छाएं ही बंधन हैं। जहाँ मैं और मेरा समाप्त हो जाते हैं, वही शुद्ध ब्रह्मा चेतना प्रकट होती है। न जन्म न मरण तत्र न दुर्खंड न सुखम भवेत् सर्वातीतं परम ब्रह्मा शांतं शाश्वतमव्ययम्। उस परम अवस्था में न जन्म है न मृत्यु, न दुख है और न सुख। वह ब्रह्मा सभी अवस्थाओं से परे, शांत, शाश्वत और अविनाशी है। जहाँ द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, वही मोक्ष की स्थिति है। यह अवस्था समय और परिवर्तन से परे है। एतस् ज्ञात्वा विमुच्यन्ते मुनयः संशयात्मकात् जीवन्ति देह संयुक्ता मुक्ताः ब्रह्मस्वरूपिणः। इस सत्य को जानकर मुनि सभी संदेहों से मुक्त हो जाते हैं। वे शरीर में रहते हुए भी ब्रह्मस्वरूप और मुक्त होते हैं। मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में ही संभव है। इसे ही जीवन मुक्ति कहा गया है। यही है ब्रह्मा पुराण का परम सत्य। स्वयं को जानो, मुक्त हो जाओ। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें जय सनातन, और ऐसे दिव्य ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें। जय सनातन धर्म।